पंजाब असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आई। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान का वजीर खजाना पंजाब की बजट तकरीर के दौरान चोर चराबा स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। बजट की कापियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में हाथापाई। लीगी अरकान की हर कीमत पर इजलास की कार्रवाई रोकने की कोशिश। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज, शदीद नारेबाजी। पीटीआई अरकान असेंबली आपस से बाहर। एमएनए आफ्ताब जहांगीर और एमपीए राबिस्तान में झगड़ा। दोनों रहनुमाओं के हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। मुक्कों और लातों का आजादाना इस्तेमाल। आफ्ताब जहांगीर मुक्कों से बचने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। कारकुनान गाड़ी पर मुक्के लाते मारते रहे। अवाम के सर से बला कुछ अरसे के लिए टल गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा मुअख्खर कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को हर यूनिट पर ₹2.63 का नुकसान हो रहा है। नून लीगी हुकूमत ने बिजली के महंगे तरीन मंसूबे लगाए। एहतसाब की बात आती है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ मजीद 14 रोज नैब के मेहमान रहेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी सदर के रिमांड में तोसी। नैब ने शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। शहबाज शरीफ ने कहा 10 रोज में जो पूछा बिल्कुल दुरुस्त बताया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। शहबाज शरीफ को बगैर इल्जाम गिरफ्तार किया गया। पैरागॉन हाउसिंग करप्शन स्कैंडल। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक नैब लाहौर में पेश। तहकीकाती टीम के 1 घंटे तक ख्वाजा बरादरान से सवाल और जवाब। दोनों भाइयों ने मनी ट्रेल समेत दीगर रिकॉर्ड नैब को जमा करवा दिया। कंदकोट में अफसोसनाक वाकया। चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलवाल के करीब बस और वैन में तसादुम। 6 तालिबात और ड्राइवर जाँ बहक। नसीराबाद में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की अदालत पेशी। हमद बिन जासिम का GIT को लिखा गया खत अदालत में पेश। कतरी शहजादे के साथ खातो किताबत की ट्रांसमिशन रिपोर्ट भी अदालत में पेश। फ्लैगशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाजिद ज़िया ने अदालत में जमा करा दी। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर, हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद अदालत में पेश। फासिल जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आसिफ जरदारी के गिरफ्तार मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई से सरगोशियां। हमसाये के घर कब्जा करके फूल लगाकर कहा जा रहा है देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद के बहरिया टाउन केस में रिमार्क्स। कहा हर केस में मौके पर नहीं जा सकते ना जाएंगे। बहरिया टाउन ने रेत में दुबई बनाया। एतजाज एहसन के दलाइल। अदालत ने बहरिया टाउन के जेर कब्जा जमीन की तफसीलात तलब कर ली।
सीपेक नई दुनिया का नाम है। हम कौम पर इतना ही बोझ डालेंगे जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं हम कोई नवाज शरीफ नहीं जो सारा मुल्क खा जाएंगे। मुखालिफिन रोते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। वजीर रेलवे ने मजीद 2 नई ट्रेनों का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन पोस्ट पेड सर्विसेज पर इजाफी चार्जेस खत्म कर दिए। एक बंदा 100 रुपए का कार्ड लोड करता है, 25 रुपए टैक्स कट जाता है। मोबाइल फोन कंपनीज मुफ्ता लेती जा रही हैं। सर्विस चार्जेस का क्या मतलब है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोले एक बंदा रोटी लेकर आएगा तो क्या खाएगा? लाहौर हाईकोर्ट ने ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम की सरेआम फांसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कानून में कोई ऐसी शिक नहीं जिसके तहत मुलजिम को सरेआम फांसी दी जा सके। सरकारी वकील के दलाइल, मुजरिम इमरान के अहले खाना की जेल में मुलाकात। अदालत ने मुजरिम के डेथ वारंट जारी कर रखे हैं। पाकिस्तान के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। दुनिया में अमन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। DGISPR मेजर जनरल आसिम गफूर का लंदन में यूनिवर्सिटी वॉरविक में खिताब। पाक फौज के ऑपरेशन से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां सिफर हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से मशरूत है। मकबूजा कश्मीर में भारत का नाम नेहाद इलेक्शन ड्रामा। हुर्रियत क़यादत ने चौथे और हतमी मरहले को भी मुस्तरद कर दिया। वादी में मुकम्मल हड़ताल, सड़कें सुनसान, तालीमी और कारोबारी मराकज़ बंद, मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मॉडल गर्ल आयान अली का पाकिस्तान वापस आने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस मॉडल 2 साल बाद सोशल मीडिया पर फिर मुतहरिक। अपनी पोस्ट में कहा इलाज मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आएंगी। कस्टम अदालत ने गैर हाजिरी पर मॉडल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की पुरअसरार गुमशुदगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेयो की रियाद में सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। सऊदी सहाफ़ी के मामले पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब जल्द जमाल खशोगी के कत्ल पर जल्द एतराफ़ी बयान जारी करेगा। अमरीकी मीडिया का यह दावा है और तुर्क हुक्काम ने एक रोज़ कबल सऊदी कौंसल खाने में 9 घंटे तक तहकीकात की। तुर्क शहर इस्तांबुल का टॉपकपी पैलेस म्यूजियम इस्लाम आलम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल। म्यूजियम में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमे मुबारक और नक्शे-पा मुबारक के अलावा खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ेरे इस्तेमाल संदूक मुबारक और पोशाक मुबारक भी मौजूद। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार सैफ के अलावा दीगर तबरुकात भी ज़ियारत के लिए मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कानून साज आयनाबाज। बजट है नया लेकिन वही पुराना अंदाज। और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मंशा बम को थाना ग्रीन टाउन मुंतकिल किया गया है। मंशा बम को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस के हवाले किया था और इसी बात में खावर मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खावर, ये बताएगा कौन कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया इन पर?
जी बिल्कुल, मंशा बम जो कि कब्जा माफिया का सरगना है, तकरीबन 17 रोज कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए गए थे, जिसके बाद जो है वो लाहौर पुलिस ने कई मुकामात पर छापे मारे, मुख्तलिफ शहरों में भी छापे मारे, 10 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई, लेकिन लाहौर पुलिस को जो है वो किसी किस्म की कोई कामयाबी मौसूल ना हुई। ताहम अलबत्ता जो है वो आखिरकार मंशा बम ने जो है वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वहां पर जाकर जो है वो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इस्लामाबाद पुलिस ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद जो है वो आज लाहौर पुलिस की टीम इस्लामाबाद गई और वहां से लेकर जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो ग्रीन टाउन थाने में मुंतकिल किया गया है, जो कि एसपी सदर डिवीजन का दफ्तर है। वहां पर जो है अब से कुछ देर बाद जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और तमाम तर अगर मुकदमे की बात की जाए तो तकरीबन 80 से जायद जो है वो मुकदमे मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफा के तहत जो है ज्यादातर मुकदमे दर्ज हैं, चूंकि मंशा बम ने जो है वो काफी जो है गरीब लोगों के जो है वो काफी कब्जे किए, काफी जायदादों पर हथियाई, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केस पर समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से जो है वो बाकायदा गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो नहीं की गई। मंशा बम का नाम भी ECL में डाला गया, इसी तरह जो है वो प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाला गया, लेकिन लाहौर पुलिस को किसी किस्म की कामयाबी मौसूल नहीं हुई। ताहम अलबत्ता मंशा बम ने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुए और वहां पर जाकर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद ने पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जो है वो आज लाहौर पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद उन्हें जो है वो लाहौर मुंतकिल किया गया। बहुत शुक्रिया खावर मुगल आपका।